नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विज़न। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का क्विज़ और साथ में 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है? तो इसी किस्वाहिली का ही नाम होता है स्वाहिली, स्वाहिली या फिर किस्वाहिली, दोनों एक ही भाषा का नाम है और इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो होता है 7 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी। जो ये भाषा है किस्वाहिली या फिर स्वाहिली भाषा, ये पूर्व यानी कि ईस्ट या फिर सेंट्रल अफ्रीका में मनाया जाता है। जैसे कंट्री हो गया जैसे तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, ये सब जो कंट्री है यहाँ पे स्वाहिली या फिर किस्वाहिली भाषा बोला जाता है। और ये जो भाषा है ये अफ्रीकन जो यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, इसमें भी आधिकारिक भाषा के तौर पर ये भी शामिल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैज्ञानिकों द्वारा किस स्थान पर स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो कौन सा स्थान पर बरगद का पेड़ है जिसको दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ घोषित कर दिया गया है? तो ये किया है मुंगेर। मुंगेर में एक बरगद का पेड़ है, उसको दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? बिहार का। तो बिहार से एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बिहार हेली पर्यटन सेवा। एक योजना है जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, जिसमें 3,000 रुपया मिलेगा किसान के हित के लिए। एक है योजना जिसमें गड्ढा बताओ और 5,000 रुपया लाओ, गड्ढा बताएंगे फिर 5,000 रुपया लेके जाएंगे। इस तरह से योजना है बिहार गवर्नमेंट का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपातानी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किस राज्य में ड्री फेस्टिवल मनाया गया? तो आतापानी जनजाति कहाँ की है? ये है अरुणाचल प्रदेश का, और यहीं पे आतापानी जो जनजाति है ये मनाती है ड्री फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये है प्रेमा खांडू, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है केवल परनाइक। ये गवर्नर है और प्रेमा खांडू क्या है? चीफ मिनिस्टर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला इंडोर वनस्पतिक उद्यान यानी कि इंडोर बोटनिकल गार्डन बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जाएगा पटना में। और ये किसके तर्ज पे बनाया जाएगा? तो सिंगापुर में जो है गार्डन बाय द वे, उसी के तर्ज पे बनाया जाएगा पटना में इंडोर बोटनिकल गार्डन यानी कि इंडोर वनस्पतिक उद्यान। पटना जो है ये बिहार का कैपिटल है, और बिहार जो है नक्सल मुक्त घोषित हो गया है पूरी तरह से। और बिहार में ही बन रहा है सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा अगर बिहार से हाल फिलहाल में दिए गए जो जीआई टैग का बात करें तो उसमें है बावन बूटी साड़ी जो कि कहाँ का है? ये है नालंदा का। और पत्थरकट्टी स्टोन आर्ट ये कहाँ का है? ये गया का है। और पड़िया पेंटिंग अगर देखेंगे तो भोजपुर यानी कि आरा का है क्या चीज? पड़िया पेंटिंग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत को हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया? तो ये जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है इसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से कंपेयर ना करें, मतलब रिलेट मत करें। हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक 80 है, जो कि 2025 में कितना था? 85 था। और इसमें पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का है। दूसरा स्थान है जापान और साउथ कोरिया साथ में है। लेकिन ये जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत का जो स्थान है वो 125वां है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो पहला स्थान है वो स्वीडन का है, और 2025 में जो भारत का स्थान था वो 124 था। यानी कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान किसका है? और वहीं हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान ऊपर चढ़ा है, यानी कि 80 से 85 हो गया, 85 से 80 हो गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग का तीसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? ये नई दिल्ली में किया गया। पिछला वाला भी नई दिल्ली में हुआ था, दोनों कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम। यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग का तीसरा वैश्विक सम्मेलन और दूसरा वैश्विक सम्मेलन दोनों यहीं पे हुआ था। इसमें जो मुख्य अतिथि कौन थे? ये मुख्य अतिथि थे तेजवीर सिंह। और तेजवीर सिंह क्या है? ये है केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग के सचिव हैं, और यही मुख्य अतिथि थे, और यहीं इसका उद्घाटन भी किए, इसका सम्मेलन का अध्यक्षता भी किए। प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। निम्न में से किसे हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार पटेल
नेशनल पुलिस एकेडमी का निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सुजीता पांडे जी को, ऑप्शन नंबर ए। सुजीता पांडे बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के निदेशक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके अलावा देखेंगे सीबीडीटी का, सीबीआईसी का अगर चेयरपर्सन देखे तो सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन है? ये है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल। सीबीआईसी कौन है? ये है विवेक चतुर्वेदी। अब विवेक से याद आया, विवेक एक है विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल क्या है? ये है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्सेल टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट बने विवेक अग्रवाल। 8वां नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया गया? ये किया गया दिल्ली। दिल्ली में मिशन कायाकल्प को शुरू किया गया किस चीज के लिए? तो सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए। और अगर दिल्ली से कुछ अलग योजना का बात करें तो दिल्ली लक्ष्मी योजना, दिल्ली लक्ष्मी योजना ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। उसके अलावा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, इसमें बस से फ्री योजना के संबंध में है कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि संजीव जैन को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? संजीव जैन। तो संजीव जैन जी बने हैं उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत। और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत बन गए हैं कौन? संजीव जैन। उसके अलावा अगर कुछ इंपोर्टेंट देश में भारतीय राजदूत का बात करें तो हम बताए थे एक ट्रिक। एक तो विनय है और विनय है दो। एक है विनय मोहन क्वात्रा जो कि यूएसए में मिनिस्टर है, और एक है विनय कुमार जो कि रसिया में है। रसिया में है विनय कुमार और विनय मोहन क्वात्रा है यूएसए में। उसी तरह से दो संदीप भी है। एक है संदीप आर्या जो कि भूटान में है, और एक संदीप चक्रवर्ती है जो कि कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। उसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल का बात करें तो नेपाल में कौन है? नवीन श्रीवास्तव। चाइना में कौन है? विक्रम दोरईस्वामी है। और यूके में कौन है? पी कुमारन है। इस तरह से लगभग जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उसका हम लोग देख लिए क्या चीज? इन्वेस्टर। दो विनय को याद रखना है, दो संदीप को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को जुलाई 2026 में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? 2026 में बहुत सारे कंट्री ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो उसमें अगर देखें तो अभी हाल ही में किया है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ने जो दिया है उसका नाम है बितिंग अधिपूर्णा। ये उनका सर्वोच्च सम्मान है और ये दिया है नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा अगर देखें तो अभी हाल ही में स्लोवाकिया के दौरा पे गए थे भारत के प्रधानमंत्री, और वहां पे उनको मिला था ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ये दिया है स्लोवाकिया के गवर्नमेंट ने। उससे पहले सेशल्स गए थे, वहां पे मिला था गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये दिया था सेशल्स ने। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी दौरा पे गए थे इजराइल के, वहां पे मिला था मेडल ऑफ नेसेट। और नेसेट क्या है? वहाँ के जो संसद है जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं इंडिया में, उसको इजराइल में बोला जाता है नेसेट। और मेडल ऑफ द नेसेट मिला इजराइल के गवर्नमेंट से मोदी जी को। नॉर्वे के जब यात्रा पे गए तो वहाँ पे मिला रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये सभी याद रखना है। उसके अलावा उससे पहले स्वीडन गए थे, वहाँ पे मिला था ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। एक बार फिर से अगर रिवीजन करा दे तो स्वीडन में मिला था ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, नॉर्वे में मिला था रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इजराइल में मिला था मेडल ऑफ नेसेट, और नेसेट वहाँ का पार्लियामेंट होता है। सेशल्स में मिला था गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, स्लोवाकिया दिया था ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, और अभी फिलहाल इंडोनेशिया ने दिया है विदिंग अधिपूर्णा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए तो सापुर जदरन जो है 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ये थे क्रिकेट के, और अफगानिस्तान से प्लेयर थे, वो फास्ट बॉलर थे लेफ्ट हैंड का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण कानून की नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समिति का 9वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून की नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समिति का 9वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी जेनेवा कहाँ का सिटी है? ये स्विट्जरलैंड का सिटी है। और जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था कानून, ये एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। और 1986 में 3 इंपोर्टेंट अधिनियम आया था। एक तो पर्यावरण अधिनियम आया था 1986 में, और दूसरा आया था बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, उसके बाद पर्यावरण अधिनियम 1986। उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम का बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, लेकिन वन अधिनियम कब आया था? वन अधिनियम आया था 1980 में। जल अधिनियम आया था 1974 में। उसके अलावा जैव विविधता अधिनियम अगर देखें तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। एनजीटी देखे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित प्राधिकरण का अधिनियम आया था 2010 में। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में और शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में। 2013 में क्या आया था? 2013 में आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसके साथ भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है? यानी कि किसके साथ भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए किसके साथ समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय? तो ये किया है गूगल इंडिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी। और पर्यटन मंत्री अभी कौन है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा अगर 7 जुलाई का करंट अफेयर्स का रिवीजन करें कि किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। नेमार जो है फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के संबंधित है? ये है ब्राजील से। इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया 7वां बार। 10 एडिशन में 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है। कोइको फुजिमोरी ये पेरू के अभी राष्ट्रपति चुनी गई है, पहली महिला राष्ट्रपति। और तीजन बाई जो है लोकगीत गायिका है और पांडवी के प्रसिद्ध गायिका है ये, और 17 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। भारत में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा और इसका 77वां संस्करण है। मलिहाबादी आम उत्तर प्रदेश संबंधित है और इसके जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्ष 2026 से 36 तक डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच में I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो ये सिंगापुर और मलेशिया के साथ भारत ने किया है। भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। और वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। भारत का पहला अपतटीय यानी कि ऑफशोर हवाई अड्डा बनाया जाएगा पालघर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य महाराष्ट्र के। और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। पुराने वाले राजीव कुमार को HDFC का पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। इसी के साथ हम लोग आज देखें 8 जुलाई के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।